Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called triangles. But मैं बार बार बोलता हूँ similar triangles. हमने पाइथागोरस थ्योरम कर लिया है और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कर लिया है. तो उसके बाद अब हम एनसीईआरटी की 6.5 की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं. 6.5 पे जब जाते हैं तो एग्जांपल्स करेंगे. हम एग्जांपल्स करते हैं ताकि बच्चे को दिक्कत ना आए. एग्जांपल नंबर 10 को देखो आराम से, थोड़ा टफ वाला एग्जांपल है. वो बोलता है इन फिगर 6.48 एंगल ए सी बी इज 90 डिग्री. एंगल एसीबी बोल रखा है बट दे नहीं रखा 90 डिग्री एंड सीडी इज परपेंडिकुलर टू एबी. प्रूव दैट बीसी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीडी इंटू एडी इज इक्वल्स टू बीडी इंटू एडी. ये मैं बाद में कराऊंगा. पहले मैंने बोला 90 के दो टुकड़े करो, 90 डिग्री के दो टुकड़े करो. तो बच्चे ने कहा कैसे? मैंने कहा ये फर्स्ट टुकड़ा, ये सेकंड टुकड़ा. बच्चे ने कहा ओके. बच्चा बोलेगा फर्स्ट टुकड़ा प्लस सेकंड टुकड़ा इज इक्वल टू 90. फर्स्ट टुकड़े को ले लिया x प्लस सेकंड टुकड़ा इज इक्वल टू 90. तो जो सेकंड टुकड़ा होगा वो हो जाएगा 90 माइनस एक्स. आपको अपना अप्रोच याद रखनी पड़ेगी कि अगर एक एंगल x है तो एक हो जाएगा 90 माइनस एक्स. अगर 90 के दो टुकड़े किए जाएं तो एक x होगा और एक 90 माइनस एक्स होगा. इक्वल टुकड़े नहीं बोले मैंने, ध्यान दे लेना इस चीज को. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कभी भी राइट ट्राइंगल की बात करते हैं, लेट्स से ये ए सी बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है. तो अगर ये एंगल मैं थीटा ले लेता हूं तो ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला बड़े ट्राइंगल का जो ये वाला एंगल होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा. तो एक अच्छा बच्चा बोलेगा ओके, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90, एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा, तभी तीनों का सम, तभी तीनों का सम आराम से देख लो, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तभी तीनों ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 हो गया और हमारा कंसेप्ट जस्टिफाई हो गया. अब इतने में एक प्यारा सा बच्चा बोलता है सर अगर मैं इस ट्राइंगल में देख रहा हूं, इस ट्राइंगल में कंसेप्ट समझना, ये एक बार समझा रहा हूं और बाकी सब ट्राइंगल्स में आराम से चिल करूंगा. सी डी बी में एक एंगल 90 है, ये 90 है, एक थीटा है, तो ये छोटे वाला जो हो जाएगा ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, छोटे वाला. और सर एक और ट्राइंगल अगर आप देखो तो ये वाला ट्राइंगल जिसको मैं ग्रीन कर रहा हूं, अगर क्लास साथ है और क्लास को दिख रहा है, उसमें भी एक एंगल 90 है. उसमें एक एंगल 90 कौन सा है, परेशान मत होना, ये वाला एंगल 90 है, ये 90 माइनस एक्स है, 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा. आप देख लो, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में एक 90 होता है, एक थीटा होता है और एक 90 माइनस थीटा होता है. ये कंसेप्ट पहले दिल से दिमाग में बिठा लो, पहले ये कंसेप्ट दिमाग में बिठा लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगर क्लास साथ है तो. अब जब हम आगे बढ़ते हैं हमें प्रूव क्या करना है, गिवन क्या है वो देखो. पहले गिवन टू प्रूफ पे कंसंट्रेट करो, वो क्या कह रहा है. हमें ये गिवन है कि, गिवन ये है कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी. ये चीज अपने को गिवन है. अपने को टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए डी. ये क्वेश्चन ईमानदारी से बताऊं, जब मैं खुद 10th में होता तो कभी नहीं कर पाता. बी सी स्क्वायर मतलब बी सी दो बार और ए सी स्क्वायर मतलब ए सी इंटू ए सी दो बार. ध्यान से देखना, इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए डी. हालत खराब है. तो एक चीज जिन्होंने अभी अभी थ्योरम समझी है ढंग से, तो वो सबसे पहले क्या लेंगे, इन ट्राइंगल ए सी बी. पहले ट्राइंगल देख लो, ए सी बी कौन सा है, ए सी बी बड़े वाला ट्राइंगल है. ए सी बी बड़े वाला है, मैं ए सी बी बोल रहा हूं बट तुम्हें क्या सुनाई देना चाहिए, 90 माइनस थीटा, 90 और थीटा. ए सी बी में एक एंगल 90 माइनस थीटा है ए, एंगल सी जो है वो 90 एंगल सी पूरा, और जो एंगल बी है वो थीटा. एंड एक छोटे वाला ट्राइंगल ले लो, एंड एक छोटे वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल सी डी बी. पहले देख लो सी डी बी, सी डी बी येलो वाला 90 माइनस थीटा, 90 और थीटा. तो बच्चा बोलेगा दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए सी बी में एंगल सी इज इक्वल टू ए डी बी में एंगल डी, ईच 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 डिग्री हैं. एंड ए सी बी का एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी कॉमन एंगल. अब जो
10th क्लास का बच्चा है वो सी की जगह एंगल ए सी बी भी लिख सकता है और डी की जगह एंगल सी डी बी भी लिख सकता है। ये लिख दोगे तो थोड़ी मेच्योरिटी आ जाएगी कि आप कौन से एंगल को देख रहे हो। सो देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी बी। दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गए। नाउ दिस इंप्लाइज मुझे चाहिए BC स्क्वायर 2 बार। एक BC मिलेगी यहां से, BC उल्टा, तो BC अपॉन BD इज इक्वल टू, एक BC मिलेगी यहां से, इसकी BC नीचे आएगी, BC अपॉन BA, रेशियो ऑफ corresponding sides of two similar triangles is always equal. Ratio of corresponding sides of two similar triangles is always equals. This implies BC into BC is BC square बराबर हो जाएगा BA into BD। इसको मानो इक्वेशन 1, BA into BD। शायद ये उड़ सकता है, शायद ये अभी सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम आएगा तो दिक्कत हो सकती है। BC स्क्वायर बराबर आ गया BD into BA, मैंने वो आगे पीछे लिख दिया आराम से। सिमिलरली ट्राइंगल ACB, फिर तुम्हारा ACB लिख दिया। अब ACB जो लिखा है वो क्या है, 90 माइनस थीटा, थीटा और 90 और थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 और थीटा एंड ग्रीन वाला ट्राइंगल, एंड ग्रीन वाला ट्राइंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, एंगल ए, ट्राइंगल ए डी और कौन सा, सी, ट्राइंगल ADC। 90 माइनस थीटा, 90 और थीटा। सिमिलरली ट्राइंगल ACB इज, आपको करने की भी जरूरत नहीं है, हैंग हो गया, हैंग हो गया और उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया। ध्यान दीजिएगा, अगर साथ है तो उड़ जा भाई, उड़ जा, एक सेकंड रुकना, उड़ जा, उड़ जा, उड़ जा। ये माउस वाउस कंप्यूटर कंप्यूटर, अच्छा नहीं, अभी नहीं उड़ा, अभी नहीं उड़ा, अभी बचे हुए हम। तो आप यहाँ पे एक सिंबल बना दोगे, सिमिलरली, सेम से वो दोनों सिमिलर हो जाएंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है। अब आपको आंसर में क्या चाहिए, AC स्क्वायर, AC स्क्वायर चाहिए, तो दिस इंप्लाइज AC अपॉन AD इज इक्वल्स टू, दूसरा AC आपको वहां से मिलेगा, यहां से AC अपॉन, क्योंकि AC लिया है तो ये आ जाएगा AB, इसे मानोगे इक्वेशन 2। सिमिलरली मतलब सेम रीजन, सिमिलर एग्जैक्टली, तो दिस AC इंटू AC, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD इंटू AB। इसको मान लो इक्वेशन 2, वो रहने दो इक्वेशन 2। अब 1 को देखो और 2 को देखो, 1 ये रहा और 2 ये रहा। BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर करने के लिए मुझे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करनी पड़ेगी। इक्वेशन 1 है BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BA इंटू BD, BA इंटू BD होल डिवाइडेड बाय AD इंटू AB लिखा हुआ है, AB को मैं BA लिख सकता हूँ, AB और BA एक ही बात है, लिख सकता हूँ। बच्चा बोलेगा BA से BA कैंसिल हो गया, तो BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD अपॉन AD। ये क्वेश्चन अपने आप में समझाना, समझाना भी टफ है और समझना भी टफ है। अगर मैं समझा पाया हूं तो थैंक्स टू ऑलमाइटी गॉड, अल्लाह, जिनको भी मानते हो, और अगर समझ पाए हो तो थैंक्स करो उस ऊपर वाले का कि उसने आपको इतनी समझ दी है कि आप इस तरीके के कंसेप्ट्स को समझ पा रहे हो। आगे चलो, हल्का, बिल्कुल हल्का एग्जांपल है, मुश्किल नहीं है। अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। दुनिया की नॉर्मल वॉल्स हमेशा जमीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, इन सच अ वे दैट इट्स फुट, लैडर ही होती है बच्चे, कभी ना कभी तो तुमने सीढ़ी चढ़ी होगी, ये लैडर होती है, और ये जो होता है फुट ऑफ लैडर होता है, ये फुट ऑफ लैडर होता है, और ये टॉप ऑफ
लैडर होता है, एक फुट ऑफ लैडर होता है, एक टॉप ऑफ लैडर होता है। इट्स फुट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 meters 2.5 meters from the wall. Its top reaches a window which is 6 meters above the ground. Its top reaches a window which is 6 meters above the ground. ये विंडो which is 6 meters above the ground और ये 2.5 दे रखा है। वो फिगर में बड़ा छोटा लग रहा है और छोटा बड़ा लग रहा है। ऑब्वियसली हमसे एक ही चीज मांगेंगे, वो कहेंगे फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। तो इसमें सिंपल सी बात लगेगी, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। बेटा बाय पाइथागोरस थ्योरम, इस पूरे पेज पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, रीजन, जो आपको मार्क्स दिलाएगा। कैलकुलेशन में गलती हो जाएगी, ऐसा नहीं मार्क्स नहीं कटेंगे, इग्नोर हो सकती है, बट अगर रीजन नहीं लिखा होगा तो आपका आंसर डिसक्वालीफाई हो जाएगा। ए बी स्क्वायर इज 6 स्क्वायर प्लस 2.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6.25 होता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 42.25। देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ ना स्टूडियो में कैलकुलेटर होता है, फिर भी हम लोग गलती कर देते हैं, गलती किसी से भी हो सकती है। तो ये आंसर आ जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6.5 का होल स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू 6.5 मीटर्स। कोई कहे ना मैथ्स कहाँ पे काम आता है, तो ये वो वाले कंसेप्ट हैं जहां पर नॉर्मल डे टू डे लाइफ में मैथ्स काम आता है। दुनिया की हर चीज में मैथ्स काम आता है। मैथ्स से लोन लेकर फिजिक्स बनी है, मैथ्स से लोन लेकर फिजिक्स बनी है, ये बात याद रख लेना। आराम से 12वां क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, मुश्किल नहीं है। 12वां क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। 12वें क्वेश्चन में पहले जब कोई दिक्कत हो, सबसे पहले गिवन लिख दो। गिवन बस एक चीज दे रखी है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, प्रूव दैट AC स्क्वायर प्लस, नहीं आता जी, हमें नहीं आता। बट अभी अभी हम गरम गरम पाइथागोरस थ्योरम सीख कर आए हैं, तो एक काम करते हैं, इस ट्राइंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, जिसको मैंने ग्रीन कर दिया है, और इस ट्राइंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। फिर देखते हैं भगवान जी जो चाहेंगे वो हो जाएगा, जो भगवान जी चाहेंगे वो हो जाएगा। टू प्रूफ क्या करना है हमें, वैसे तो लिखा हुआ है ऊपर, ये लिखा हुआ है AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। बट अभी 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं। इन ट्राइंगल ADC और इन ट्राइंगल ADB, क्योंकि स्क्वायर करना है तो कोई इसमें एंगल वाला चक्कर नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है सीधी सीधी। तो बच्चा बोलेगा सबसे पहले ADC में AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को पहली बार देख लो। अब मैं कंफ्यूज हो गया। अब ADB में देखो, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। सेम रीजन लग रहा है तो डू लिख देंगे, सिमिलरली सेम रीजन है तो डू लिख देंगे। अब इस क्वेश्चन को आगे से कैसे करूं, मेरे से नहीं हो रहा। तो जब कुछ ना हो ना, तो कोई कॉमन चीज ढूंढो। सर दोनों में AD स्क्वायर आ रहा है, AD स्क्वायर ऊपर वाली इक्वेशन में भी है, AD स्क्वायर नीचे वाली इक्वेशन में भी है। तो अब क्या करें, क्लास बोलेगी फ्रॉम, यहां पर AD स्क्वायर बराबर ले लो AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, इसे मानो इक्वेशन 1। और यहां पर AD स्क्वायर बराबर ले लो AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर, इसको मान लो इक्वेशन 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ये भी AD स्क्वायर है और ये भी AD स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। सर ये तो माइनस में आ रहे हैं। मैंने कहा शांत रहो, हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा। हमें चाहिए क्या, AB स्क्वायर के साथ में CD स्क्वायर प्लस चाहिए। ये DC स्क्वायर इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो गया CD स्क्वायर, बिकॉज CD बोलूं या DC बोलूं एक ही बात है। यहाँ पर AC स्क्वायर, ये माइनस DB स्क्वायर, हमें यहाँ पे BD स्क्वायर प्लस चाहिए, ये माइनस DB स्क्वायर इधर आके प्लस BD स्क्वायर हो गया। DB बोलूं, सॉरी DB बोलूं या BD बोलूं एक ही बात है, ये तुम्हारे लिए लिख रहा हूं
तुम्हें वहां लिखने की जरूरत नहीं। हेंस जो चीज चाहिए थी वो आ गई। ये 1 मार्कर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 मार्क के क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आमतौर पे पूछे जा सकते हैं, और ये 1 मार्कर्स के लिए जरूर करते हुए चलना, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिस इज क्वाइट इजी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट डू इट एंड करो, इस चीज को करो और सॉल्व करो। वंस यू डू दिस, एग्जाम्पल नंबर 13 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 13 सबसे ज्यादा आपको मिलेगा सैंपल पेपर्स में। जितने भी सीबीएसई के सैंपल पेपर्स हैं, जितने भी यू लाइक के सैंपल पेपर्स हैं, आपके ओसवाल के सैंपल पेपर्स हैं, आपके स्कूल एग्जाम में बहुत 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 मिलेगा। पहले फिगर को समझ लो, बीएल एंड सीएम आर मीडियंस। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी लाइन है। बीएल एंड सीएम आर मीडियंस, इस लाइन में ही बहुत बड़ी बात है। मैंने इमीडिएटली इसका मेकअप करा। बीएल अगर मीडियन है तो हमारे पास गिवन आ जाएगा, गिवन ट्राइंगल ABC in which, क्लास देखना, BL is median। मीडियन है इसका मतलब दिस implies CL is equals to LA is equals to half of AC। जितना आपका गिवन स्ट्रांग होगा उतना आपके लिए आंसर आसान हो जाएगा। लक इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। लकी वो लोग नहीं होते जिनकी कोई लॉटरी लग जाती है, लकी वो होते हैं जिनकी तैयारी पूरी होती है, ये बात याद रख लेना। एंड CM इज मीडियन, CM इज मीडियन, तो इसका मतलब ये हो जाएगा AM इज इक्वल्स टू BM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। ये हाफ ऑफ AB हो जाएगा। पहले अपने आप को तैयार कर लो। अब टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि फोर टाइम्स BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स BC स्क्वायर। क्लास ध्यान से देखे, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। BC स्क्वायर, ये अगर बच्चा देख रहा हो तो बच्चा कहेगा सर यहाँ पे 4 ट्राइंगल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तीन राइट ट्राइंगल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। सोल्यूशन, इन ट्राइंगल BLA इन ट्राइंगल MCA और इन ट्राइंगल BAC, 4 राइट ट्राइंगल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें। ये आसान नहीं है, थोड़ा ध्यान देना, आराम से, बहुत मुश्किल भी नहीं है। BLA को देख लो, BLA ट्राइंगल को देख लो। अगर BLA ट्राइंगल को देख लोगे तो बाकी पोर्शन तुम खुद समझ जाओगे। BLA ट्राइंगल में मेरी क्लास बोलेगी क्या, BLA ट्राइंगल में बोलोगे आप लोग कि AB स्क्वायर प्लस LA स्क्वायर इज इक्वल्स टू BL स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये पहली चीज, आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं है। BL स्क्वायर प्लस LA स्क्वायर इज इक्वल्स टू BA स्क्वायर। अब बस हमने जहां अपना गिवन स्ट्रॉन्ग कर रखा था वही हमें बचाएगा। LA की जगह लिख दूंगा हाफ ऑफ AC, तो AB स्क्वायर प्लस AC अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BL स्क्वायर, बिकॉज LA इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। ये चीज गिवन है, हमने पहले ही गिवन में लिख दिया। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू BL स्क्वायर। इसे मानेंगे इक्वेशन 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। माता रानी का नाम लो और इसको आराम से पहले इतना कर लो। बच्चा कहेगा ओके। सिमिलरली लिख दिया ना, तो अब रीजन से बच जाते हो। MCA, मैं इसको हाईलाइट नहीं कर रहा, MCA को हाईलाइट नहीं कर रहा। बच्चा बोलेगा CM स्क्वायर इज इक्वल्स टू, CM स्क्वायर हाइपोटेनियस है, AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सेम रीजन है, पाइथागोरस थ्योरम। बस बच्चा, मैं CM स्क्वायर को इस तरफ ले आया राइट हैंड साइड पे। AM की जगह हमें क्या लिखना है, ये हमने पहले ही तैयारी कर रखी है। AM की जगह लिख दूंगा हाफ ऑफ AB का होल स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू CM स्क्वायर, बिकॉज AM इज इक्वल्स टू AB अपॉन 2। ये तुम्हारे लिए लिख रहा हूं,
तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं, तो ये हो जाएगा क्या, ए बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एम स्क्वायर। इस इक्वेशन को मान लो इक्वेशन 2। बड़ा मजा आता है ऐसी क्वेश्चंस करने में। तो बच्चा कब बोलेगा करना क्या चाहते हैं सर, मैंने कहा हम आराम से बताते हैं आपको। अब हम करेंगे ऐड 1 एंड 2। 1 और 2 इक्वेशन को ऐड कर दो। 1 हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। ये ऐड करने का आइडिया क्यों आया, क्योंकि आंसर में मुझे बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर प्लस में चाहिए। आंसर में मुझे बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर प्लस में चाहिए। तो बच्चा बोलेगा ओके। अब यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम 4। 4 आ जाएगा, तो जैसे ही 4 एलसीएम आया, 4 टाइम्स ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस सॉरी ए सी स्क्वायर था प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। क्लास बोलेगी 4 ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा 5 ए बी स्क्वायर प्लस 5 ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर ध्यान से देखो ये 4 उधर आ जाएगा तो उधर आके हो जाएगा 4 टाइम्स बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। एक अच्छा बच्चा बोलेगा सर 5 कॉमन आ गया, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। एक तेज बच्चा बोलेगा कि सर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ध्यान से देखो तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। क्यों, बिकॉज ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये आपका हेंस प्रूव्ड हो गया। दिस इज योर आंसर। अगर क्लास 7 है तो आराम से कर ले। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, थोड़ा सा स्टैमिना मांग रहा था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला आता है एग्जाम्पल नंबर 14। ये भी थोड़ा सा स्टैमिना मांगेगा और कुछ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल 14 को देखो, ओ इज एनी पॉइंट, ओ इज एनी पॉइंट, कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिया। ये फिगर खुद बनाने को भी आ सकती थी, हमें बोला जा सकता था बनाओ। ओ इज एनी पॉइंट इनसाइड रेक्टेंगल ए बी सी डी, प्रूव दैट ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ध्यान देना, हो जाएगा नहीं तो छोड़ देंगे। ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, अब ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, हालत थोड़ी टाइट हुई, तो फिर मैंने ओ बी स्क्वायर के लिए इसको येलो येलो कर दिया, इसको येलो येलो कर दिया। ओ डी स्क्वायर के लिए इसको येलो येलो कर दिया, अगर क्लास 7 है तो। अब आती है बात ओ सी स्क्वायर के लिए, इसको पकड़ लिया, ठीक है जी, ओके। और ओ ए स्क्वायर के लिए इसको पकड़ लिया। मुझे राइट ट्राइंगल जैसी फीलिंग आने लग गई, ये राइट ट्राइंगल्स मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन में आया, मैंने कहा इन ट्राइंगल ओ पी बी। ध्यान से देख लेना, ये उन्होंने अगर नहीं बनाया तो आप लिख सकते हो कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ अ लाइन पी क्यू पैरेलल टू ए बी एंड सी डी मीटिंग पैरेलल टू ए डी, पैरेलल टू ए डी, पैरेलल टू ए डी। ये जो पी क्यू है हमने ए डी के पैरेलल बना ली। सी डी लिखने की जरूरत, मीटिंग मीटिंग ए बी एट पी एंड डी सी एट क्यू रिस्पेक्टिवली। एक ट्राइंगल लिया मैंने ओ पी बी, अगर क्लास 7 देख रही है तो ओ बी स्क्वायर बच्चों बराबर हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस
थ्योरम थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा। मैंने यहाँ पी बी स्क्वायर लिखा है, पी बी स्क्वायर की जगह मैं किसी भी दिन सी क्यू लिख सकता हूँ, यही इसका कैच है। और ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर की जगह लिख दिया क्यू सी स्क्वायर, बिकॉज पी बी इज इक्वल्स टू क्यू सी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। ये गेम है, जरा ध्यान से देख लेना। ये मान लिया इक्वेशन 1। अब दूसरे वाले पीले वाले ट्राइंगल में आओ। दूसरे वाला पीले वाला ट्राइंगल कौन सा है? इन ट्राइंगल ओ डी क्यू, ओ डी क्यू को देखोगे तो क्लास बोलेगी ओ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर डू। सेम रीजन, बस इसमें क्यू डी स्क्वायर को पकड़ना है और ओ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू डी की जगह मैं लिख दूंगा ए पी स्क्वायर, बिकॉज क्यू डी इज इक्वल्स टू ए पी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। वैसे तो सिमिलरली लिख दिया था, सिमिलरली लिख देते तो रीजन लिखने की जरूरत नहीं थी। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अगर क्लास 7 है तो दिस इज इक्वेशन 2। ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2 जब ऐड करेंगे तो ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, और एक होता है क्यू डी स्क्वायर। एक होती है आई साइट, वो किसी की भी स्ट्रांग और वीक होने का बर्थ का भी चक्कर हो सकता है कि बचपन से ही आंखें वीक हैं। बट एक चीज होती है विजन, पढ़ाई आपका विजन इंप्रूव करती है। विजन का मतलब ये नहीं होता कि आपको क्या दिख रहा है, आसपास क्या है उसका पूरा अनुभव आपको है। आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में आप अलर्ट हो कि क्या हो रहा है, दैट इज विजन। तो एक अच्छा बच्चा देखेगा ओपी स्क्वायर, वो देखेगा सर ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर, ओपी स्क्वायर प्लस सर एपी, एपी कहीं लिखा था एपी, या मैंने एपी क्यों नहीं लिखा, फिर ओ क्यू के साथ लिखूंगा, ओ क्यू के साथ क्यूडी क्यों लिख दिया, मेरा ध्यान कहीं और था, या मेरा विजन के ऊपर भाषण दे रहा हूं और खुद का ही विजन सही नहीं है। यहां पर लिखना था एपी स्क्वायर, चलो आयरनी इसको बोलते हैं। वो कहेगा सर ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर में कुछ हो रहा है, और क्यूसी स्क्वायर, क्यूसी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर में भी कुछ हो रहा है। ध्यान से देख लो, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ओ ए स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर, और क्यू सी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, क्यू सी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सर ओ सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल स्ट्रेट बट थोड़ा दिमाग लगाने वाला था। इसका जो मेन स्टेप था क्वेश्चन में, जहां हमें ध्यान देना है, हर क्वेश्चन की कोई खास बात होती है। एक ये वाली खास बात थी और एक ये वाली खास बात थी, ये दो बातों पे ध्यान दोगे तो चीजें आराम से समझ आ जाएंगी। इसके बाद हमारे पास आती है 6.5 का पहला सवाल। 6.5 का पहला सवाल सीरियसली लेना, इसको हल्के में मत लेना। साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन बिलो, इन केस ऑफ अ राइट ट्राइंगल राइट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। इनमें से कौन कौन से राइट एंगल्ड, आई होप चेयर की आवाज ना आ रही हो, इनमें से कौन कौन से राइट ट्राइंगल है। जैसे कि फर्स्ट में ट्राइंगल की पार्ट्स दे रखे हैं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। So according to the question, hypotenuse is the longest side 25 सेंटीमीटर ले लेंगे, परपेंडिकुलर ले लेंगे 7 सेंटीमीटर, ले लेंगे को बोलते हैं से, और बेस को ले लेंगे 24 सेंटीमीटर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे, 7 का स्क्वायर
प्लस 24 का स्क्वायर निकालेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे, 49 प्लस 576 पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे, 625 आ जाएगा। इसे मानेंगे इक्वेशन 1। सिमिलरली एच स्क्वायर निकालेंगे, एच होता है हाइपोटेनस जो लिया है। एक बात याद रख लेना, एच हाइपोटेनस मतलब जो भी लॉन्गेस्ट साइड दे रखी है उसको हाइपोटेनस लेंगे। जैसे पार्ट 2 में इसको हाइपोटेनस लेंगे, पार्ट 3 में इसको हाइपोटेनस लेके चलना, और पार्ट 4 में इसको हाइपोटेनस लेके चलना। एच स्क्वायर इज 25 का स्क्वायर, एच स्क्वायर इज 625, इसे मानेंगे 2, ये भी 625 आ रहा है, ये भी 625 आ रहा है। सो हम बोलेंगे देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 p square plus b square is equal to h square. Therefore the given sides are of right angled triangle. The given sides are of right angled triangle and hypotenuse is 25 centimeter. थोड़ा सा ध्यान दे लेना, अगर बाई चांस ये ना इक्वल आए, अगर बाई चांस ये ना इक्वल आए तो यहाँ नॉट इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा, और गिवन साइड्स आर नॉट द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ईमानदारी से खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, फिर आगे बढ़ो। ये करने के बाद ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है भैया, ये जीजा जी क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन एज अ स्टूडेंट भी दिक्कत देता है, बट अगर आपने लेक्चर शुरू से सुना है तो मैंने एक बात बोली हुई है, राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड 90, एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा। दिक्कत हो तो लेक्चर का शुरू वाला पार्ट जाओ, देखो, सुनो और समझो। तो सबसे पहले वो बोल रहा है पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, right angled at P. PQR is a right angle triangle, right angled at P, Q, R. राइट एंगल एट P, तो एक एंगल हमने थीटा ले लिया, एक हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये अपने लिए ले रहे हैं, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। PM इज परपेंडिकुलर टू QR, यहां से एक लाइन गई PM, PM इज परपेंडिकुलर टू QR, ओके। तो ये थीटा हो गया, ये 90 है, तो ये जो छोटे वाला पोर्शन हो जाएगा ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। दूसरे ट्राइंगल में ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला पोर्शन थीटा हो जाएगा। ये मैं अपनी सहूलियत के लिए कर रहा हूं ताकि क्वेश्चन मुझे समझ आ जाए। जब मुझे समझ आएगा तभी तो मैं तुम्हें समझा पाऊंगा। अब वो क्या कह रहे हैं, टू प्रूफ, हमें टू प्रूफ क्या करना है, हमें टू प्रूफ करना है, ये चीज हमें टू प्रूफ करनी है। गिवन क्या है, पी क्यू आर इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, right angled at Q and PM is perpendicular to QR. PM is perpendicular to QR. प्लीज ध्यान देना, अगर ये चीज क्लियर है तो। श्योर? अगर ये हो गया तो अब बच्चा बोलेगा कहना क्या चाहते हो। उन्होंने मांगा है PM स्क्वायर, PM स्क्वायर मतलब ये रेड वाली साइड 2 बार मांगी है, PM स्क्वायर 2 बार मांगा है, तो कुछ नहीं है, बिल्कुल आराम से चलना। सबसे पहले मैंने सोल्यूशन में लिया इन ट्राइंगल PMQ, PMQ को जब लिया तो मैंने लिया थीटा 90 और 90 माइनस थीटा एंड ट्राइंगल RMP लूंगा। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को सिमिलर करूंगा, क्योंकि मुझसे PM 2 बार मांगा गया है। पहले का नाम लिया PMQ, थीटा 90 90 माइनस थीटा, तो दूसरा भी क्या लूंगा, थीटा 90 और 90 माइनस थीटा। तो सबसे पहली चीज लिखूंगा एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल M ईच 90 डिग्री, ये चीज तो गिवन है। और दूसरी चीज जो हमने फिगर में ही बनाई है, इसका एंगल Q इसके एंगल MPR ईच 90 माइनस थीटा। देयरफॉर बाय AA similarity triangle PMQ is similar to triangle RMP.
जैसे ही दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए, दिस इंप्लाइज मेरी क्लास बोलेगी हमें पीएम 2 बार चाहिए, तो एक पीएम तो यहां से आया, पीएम अपॉन यहां आ जाएगा आरएम, आरएम लिखो या एमआर लिखो एक ही बात है क्योंकि आंसर में एमआर बोला है, इज इक्वल टू दूसरा पीएम आपको यहां से मिलेगा पीएम अपॉन क्यूएम। रेशो क्या लिखोगे, रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग sides of two similar triangles are always equal, ये pm into pm उधर जाके हो जाएगा pm square is equals to qm into mr, pm square is equals to qm into mr। ये हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 2। लेक्चर लंबा है बट लेक्चर काम का है, थोड़ा सा ध्यान देके चलना है आपने और कुछ नहीं है। वंस यू डू दिस, इसके बाद आ जाता है इसी टाइप का क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3, सेम है, बिल्कुल सेम है। ए बी स्क्वायर को प्रूव करना है बी सी इंटू बी डी, तो इसमें पहले गिवन वगैरह लिख दो। गिवन ये है ए बी डी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी अगर साथ हो तो एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड, तो इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी राइट एंगल्ड at A and AC is perpendicular to BD. AC is perpendicular to BD. Show that to prove, ये तीनों को मैंने टू प्रूव कर दिया। अब मुझे ए बी स्क्वायर 2 बार चाहिए, क्योंकि ए बी स्क्वायर 2 बार चाहिए बेटा, लेक्चर की शुरुआत जहां से हुई थी, ये 90, ये थीटा, ये ऊपर वाला 90 माइनस थीटा, छोटे ट्राइंगल में ये थीटा, ये 90, तो जो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये हो जाएगा थीटा। सबसे पहले सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल ए बी डी, तो मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया बड़े वाला। ए बी डी जब मैं लिख रहा हूं तो मैंने लिया 90 थीटा और 90 माइनस थीटा। खुद से पहले देख लो, आई डोंट वांट टू रन। ए बी डी जो लिया है तो 90 थीटा और 90 माइनस थीटा एंड ट्राइंगल ये वाला लेना चाह रहा हूं, तो मैंने लिया पहले 90 थीटा 90 माइनस थीटा, तो ट्राइंगल लूंगा सी बी ए, 90 थीटा और 90 माइनस थीटा। सबसे पहली चीज एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल बी कॉमन एंगल, पहली चीज। दूसरी चीज उसका एंगल ए इज इक्वल्स टू इसका एंगल सी, ईच 90 डिग्री गिवन। सो देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ए। जैसे ही दोनों सिमिलर हुए, अब मुझे चाहिए 2 बार ए बी स्क्वायर। एक ए बी तो यहां से आ रहा है, ए बी अपॉन सी बी इज इक्वल टू दूसरा ए बी यहां से आएगा, इसका ए बी नीचे लिखा जाएगा ए बी अपॉन डी बी। पीछे ही रीजन लिखवाया है, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये मैं भाग रहा हूं, तुम मत भागना। तो इसके बाद बच्चा बोलेगा दिस इंप्लाइज, ये उधर आ जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी इंटू डी बी। ये पार्ट 1 प्रूव्ड। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए बी डी, बड़े वाला ट्राइंगल लो ए बी डी, 90 थीटा 90 माइनस थीटा एंड ट्राइंगल ए सी डी, ये वाला ट्राइंगल लेना, आपका डायरेक्टली ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू डी सी। ये दोनों आप एक बार खुद से ट्राई करना, डायरेक्टली दे रखा है, कॉमन एंगल आ जाएगा। अगला पार्ट वो क्या बोल रहा है, ए डी स्क्वायर क्या मांग रहा है वो, अच्छा ए डी स्क्वायर तो ये वाला आ जाएगा, इसमें ये वाला पार्ट आ जाएगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी, बी डी बी डी इंटू सी डी। ये सी डी या डी सी एक ही बात होती है। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, ए सी स्क्वायर, थर्ड पार्ट में ए सी स्क्वायर मांगा गया है, ए सी स्क्वायर को क्या करना है, डी सी इंटू डी सी। ए सी स्क्वायर के लिए आप आओगे इन ट्राइंगल ए सी बी, ये ध्यान से देख लेना, ये वाला इस वाले की तरह है, इन ट्राइंगल
ए सी बी में जब मैं आया हूं तो मैंने लिया 90 माइनस थीटा, 90 और थीटा, एंड ट्राइंगल आ जाएगा डी सी ए। 90 माइनस थीटा, 90 और थीटा, इन दोनों को सिमिलर कर देना। कर क्या देना, मैं ही करा देता हूं। एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल सी ईच 90, और दूसरा ए सी बी का ये वाला एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू उसका एंगल सी डी ए ईच 90 माइनस थीटा, देयरफॉर बाय ए similarity triangle ACB is similar to triangle DCA. This implies एक AC यहां से अपॉन DC इज इक्वल्स टू एक AC यहां से AC अपॉन BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू DC इंटू BC। ये हमारा पार्ट 2 प्रूव हो गया। पार्ट 3 वाला तो बहुत इजीली हो जाएगा अगर समझा पाया हूं तो। ये लेक्चर हैवी है, हल्का लेक्चर नहीं है, इस लेक्चर को ध्यान देने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग समझदार हो, आई होप कि मैं आपको ये समझा पाया हूं फिलहाल के लिए। और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।